चलिए, तो यहाँ मानसून भारत के कुछ हिस्सों में दस्तक दे चुका है और लगातार मानसून में गाड़ियाँ खराब होने की सुर्खियाँ जो हैं आम बात हो चुकी हैं। तो ऐसे में आज हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं, जहाँ पर बारिश में यानी मानसून में अपने गाड़ियों का कैसे आपको ख्याल रखना है। इतना ही नहीं, मोटर इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है तो बेहद ज़रूरी है कि इस पेशकश को देखने के बाद आप तुरंत ले लें। मेरे साथ इंद्रनील चैटर्जी, को फाउंडर रिन्यू बाय, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मोटर इंश्योरेंस की अहमियत को लेकर ऐसे कौन कौन से बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं मोटर इंश्योरेंस के जो आपके पास होने चाहिए, उस पर हम फोकस करेंगे। एक जो आंकड़ा यहाँ पर बहुत ही हमारे सामने ऑन द फेस दिखाई देता है इंद्रनील, वो ये है कि लगभग 50% से ज़्यादा जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं उनके पास मोटर इंश्योरेंस नहीं है। यानी मानसून तो छोड़ ही दीजिए, मोटर इंश्योरेंस आपको बाकी बहुत सारी चीज़ों से कवर करता है, तो ये बुनियादी सुरक्षा कवर ही उनके पास है नहीं। अब मानसून में हमने देखा है कि अक्सर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। किस किस तरह से जब आप मोटर इंश्योरेंस लेते हैं तो फीचर पैक्ड, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, थर्ड पार्टी भी आपको लेना ही होता है, वो अनिवार्य हो चुका है, जो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन किन फीचर्स के लिहाज से क्या क्या फीचर्स हमें सामने देखने को मिलते हैं? कविता जी, धन्यवाद आप को मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। मोटर इंश्योरेंस, जैसा कि आपने बोला, वैसे तो एक कंपलसरी प्रोडक्ट है कि कस्टमर को के पास अगर कोई भी व्हीकल है तो उसको मोटर इंश्योरेंस चाहिए ही होता है। अ, अब अगर आप गाड़ियों की आंकड़ों की बात करो तो उसमें करीब करीब 56% गाड़ियां आज के डेट में भी इंश्योरेंस ही नहीं रखती। इंश्योरेंस की दो तरीके होते हैं, एक थर्ड पार्टी जो थर्ड पार्टी कवरेज प्रोवाइड करती है, दूसरा गाड़ी के कवरेज को, खुद के कवरेज के लिए, जिसको कि ओन डैमेज बोलते हैं। अब ओन डैमेज कवरेज में भी कविता जी दो तरीके के कवरेज होते हैं। एक जो बेस कवर होता है कि गाड़ी अगर आपका रिपेयर में चला जाए खराब हो जाने की वजह से, तो उसको उसका रिपेयर कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी बेयर करती है। लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं जो कवरेज बेस कवर में आता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनसून के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर जो आता है, वो होता है इंजन प्रोटेक्ट कवर। अब टिपिकली क्या होता है, जब वाटरलॉग्ड रोड्स में से गाड़ियां गुजर रही होती हैं, तब ऐसा होता है कि इंजन के अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोस्टैटिक फेलियर हो जाता है। ये अगर सिचुएशन आ जाए तो पूरा इंजन को रिप्लेस करना पड़ सकता है। ये बहुत ही बड़ा कॉस्ट एलिमेंट है। तो कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हाई रेनफॉल जोन्स में रहते हैं, जैसे तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, जहाँ पे कि रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, वहां पे गाड़ियों में हाइड्रोस्टैटिक कवरेज यानी कि इंजन प्रोटेक्ट कवरेज होना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा एक चीज सब कस्टमर्स को ध्यान में रखना ही चाहिए कि भाई, जब आप गाड़ी चला रहे हो, और गाड़ी, या तो आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, और तब अगर बहुत वाटर लॉग एरियाज में से गुजरना हो तो उसको अगर हो सके तो आप प्लीज अवॉइड करें। उससे आपका क्लेम होने का चांसेस घट जाएगा। दूसरा एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आप गाड़ी को आप पार्किंग कर रहे हो और उस दौरान खराब वेदर का कुछ अनुमान है, तो थोड़ा सा सेफ जगह में अगर आप पार्किंग करें तो बेटर होगा। लेकिन ईदर वेज, मोटर इंश्योरेंस के लिए आपको एक हाइड्रोस्टैटिक कवरेज यानी कि इंजन प्रोटेक्ट कवरेज आपको लेके रखना बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। तो इंद्रनील, ये इंजन प्रोटेक्टर कवरेज आपको अलग से लेना होता है मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी में, जो आप कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेते हैं, क्या ये उसके अंदर ही नहीं आता? जी नहीं, ये इंजन ओके। फेलियर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स में आता ही नहीं है। जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होता है वो आपके रेगुलर एक्सीडेंटल डैमेज को प्रोटेक्ट करती है, कि आपकी गाड़ी अगर रास्ते में जाते हुए किसी और गाड़ी से टक्कर हो जाता है, उससे उस गाड़ी को डैमेज हो जाता है, तब डैमेज को रिपेयर कर देता है। लेकिन अगर इंजन ही फेल हो जाता है गाड़ी के डूबने से, ये कंडीशन आपके नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर्ड ही नहीं होता। और ये एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि एक इंश्योरर का कवर होता है, दूसरे इंश्योरर का कवर नहीं होता, किसी का भी नहीं कवर होता है। तो सबके लिए ही आपको इंजन प्रोटेक्ट कवर एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है। राइट। तो एक तो इंजन प्रोटेक्ट कवर आपने बताया, इसके अलावा और किस तरह के डैमेजेस जिनकी संभावना ज़्यादा होती है? देखिए, जो मॉनसून के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा एक एलिमेंट है। इसके अलावा दो तीन कवरेज और होता है। एक होता है डेप्रिसिएशन कवर,
ये भी नॉर्मल इंश्योरेंस कवरेज में आता ही नहीं है। अभी डेप्रिसिएशन कवर क्या होता है, जो या तो एक्सीडेंट में भी हो सकता है, या मॉनसून के दौरान एक्सीडेंट हो, या नॉर्मल सिचुएशन में एक्सीडेंट हो, कभी भी ये आ सकता है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी 100 रुपए की है, तो अगर और अगर ये कोई पार्ट के रिपेयर करने, पार्ट का कॉस्ट 100 रुपए का है, और उसको हमें रिप्लेस करना पड़ रहा है, जैसे फेंडर डैमेज हो गया या बम्पर डैमेज हो गया, तो अगर रिप्लेस करना पड़ता है तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, बिकॉज ये इंडेमनिटी कवरेज होता है मोटर इंश्योरेंस। यानी कि इंश्योरेंस जब इवेंट हुआ उसके पहले के सिचुएशन तक ही इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसको लाना। यानी कि अगर आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी हो जाती है, तो उस पे मोटा मोटा लगा के चलो 40% डिप्रिसिएशन आपको चार्ज हो जाता है। यानी कि 100 रुपए का अगर बॉडी पार्ट होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिप्लेस तो करने देगी, लेकिन उसमें सिर्फ 60 रुपए इंजन इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, और कस्टमर को 40 रुपए अपने आप से भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास जीरो डिप्रिसिएशन कवर होता है, तब इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट दिस कवरेज आपको पूरी की पूरी 100 रुपए की मुआवजा प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, तो ये कुछ अहम कवरेजेस आपने बताई जो ओन डैमेज पॉलिसी के ओवर एंड अबव हमें लेनी होगी, और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अलग से है जो अनिवार्य है, जो आपको लेना होता है, राइट? तो कुल जी मिला के इन सब का अगर मैं खर्चा समझना चाहूँ तो कितना बैठता होगा प्रीमियम के देखिए, लिहाज से? अलग अलग कंपनियों का अलग अलग चार्ज होगा डेफिनेटली, डिपेंड बिल्कुल। करता है कि वो कितना आपको फीचर पैक देती हैं, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट रेंज मुझे समझनी हो, मिनिमम टू मैक्सिमम, तो वो क्या होगी इंद्रनी? तो मैम, इस पे क्या होता है कि नॉर्मली जो इंश्योरेंस का कॉस्ट आता है, ये कार के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप एग्जाम्पल लेके चलो, एक मारुति स्विफ्ट गाड़ी, जो कि नॉर्मली अबाउट 6 से 7 लाख रुपए की गाड़ी आती है, और ये करीब करीब 3 साल पुरानी अगर ऑन रोड चल रही होती है, तो इसका प्रीमियम कुछ 15 से 17 हजार रुपए तक आ सकता है, इंक्लूडिंग आपका ये जीरो डेप्रिसिएशन और इंजन प्रोटेक्ट कवरेज के साथ। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली बिना इंजन प्रोटेक्टर जीरो डिप्रिसिएशन के लेते हो, तो ये 13-14 हजार रुपए का आता है। यानी कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपका 3-4 हजार रुपए का ही पड़ता है, ये एड ऑन कवर्स का जो मैं बता रहा था। लेकिन इससे आपको बहुत सुरक्षा ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि जब ऐसा सिचुएशन आता है, तब आप वो 3-4 हजार रुपए बचाने की नहीं सोचते हो, क्योंकि वो दूसरे साइड में अगर इंजन ही रिप्लेस करना पड़ा, तो उसमें तो 2 लाख रुपए लग जाएंगे। तो इजराइल, अभी ये तो हमने बात हुई की है खराबियों की जो मॉनसून के वक्त आपकी गाड़ी में हो सकती हैं, लेकिन हमारे देश में तो हमने कई जगह बाढ़ की भी स्थिति देखी हुई है, जल भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि गाड़ियाँ पूरी तरह से ठप हो जाती हैं। तो उसके लिए जो आपका जो ओन डैमेज पॉलिसी कवर है, अगर जो आपके पास है, तो क्या वो पर्याप्त होगा, या उसके लिए आपको एक अलग से कवर लेना चाहिए? एक्चुअली ये जो पानी के ठहराव के होने से जो गाड़ियां डूब जाती हैं, ये इंजन प्रोटेक्ट कवर प्राइमरली आपको उसी सिचुएशन से आपको प्रोटेक्ट करता है। नॉर्मल मॉनसून्स में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज रोड स्लिपरी हो जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा स्पीड में ड्राइव करो और अचानक से ब्रेक्स वगैरह लगाना पड़ जाए, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। तो बिसाइड्स इंश्योरेंस, कस्टमर को थोड़ा सा एहतियात के साथ अपना गाड़ी भी चलाना चाहिए इस मौसम में, बिकॉज स्लिपेजेस की वजह से एक्सीडेंट के सिचुएशंस बढ़ जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो जहाँ पे गाड़ियां के डूबने का खतरा होता है, वहां पे कस्टमर्स को ऐसा पॉलिसी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल इकोलॉजिकल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं, जहाँ पे कभी बारिश नहीं होता था, वहां पे भी बहुत बारिश हो जाता है। अभी हमने दुबई में देखा ये सिचुएशन होते हुए, जो कि एक ड्राई जगह है, बट वहां पे इस बार बहुत सारी गाड़ियां डूब गई। ऐसा सिचुएशन चेन्नई में थोड़े दिन पहले भी हुआ था। तो अभी चूंकि ये लार्ज फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, तो बेटर यही होगा कि गाड़ी जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव एसेट एक कस्टमर के लिए है, उसको एडिक्वेटली प्रोटेक्ट किया जाए।
राइट। चलिए, तो ये बुनियादी बातें जो मोटर इंश्योरेंस लेने से पहले आपको ध्यान में रखनी होगी, और उसके अलावा मानसून के समय क्योंकि क्लेम्स भी बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो रिजेक्शन के पीछे क्या वजह हो सकती है अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे रिजेक्ट करती है तो क्लेम्स? क्या कोई भी कंपनी अगर इंश्योरेंस जेन्युइन है तो ऐसे रिजेक्ट करती ही नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्टर रेगुलेटर हैं आईआरडीएआई, और सारे इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत ही स्टिफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है कि आपके कितने क्लेम्स आए, आपने कितने क्लेम्स डिसीजन किए, आपने कितने क्लेम्स पे किए। तो जो जेन्युइन क्लेम्स होगा वो कभी भी वो इंश्योरेंस कंपनी उसको रिफ्यूज नहीं करती है। लेकिन कभी-कभी ये सिचुएशन ज़रूर आ सकता है कि बहुत एक्स्ट्रा सवाल पूछा जाए या डिलेड क्लेम फाइलिंग हो, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको सस्पेक्ट करे कि ये जेन्युइन क्लेम ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में कस्टमर अगर इमीडिएटली, सबसे पहला एडवाइस तो हमारा यही होगा कि जैसे ही क्लेम इंसिडेंस होए, भगवान करे कि ना ना होए, अगर हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये नहीं कि कुछ दिनों के बाद इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि फिर इंश्योरेंस कंपनी को ऐसा लगेगा कि ये जेन्युइन क्लेम ही नहीं है। दूसरा, अगर बाय चांस आप उस वक्त ऐसे सिचुएशन में नहीं हो कि आप इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर पाओ, तब हमारा सजेशन ये रहेगा कि अगर फोन आपके पास हैंडी हो तो उस दिन उसी वक्त इमीडिएटली पूरा वीडियो फोन का सॉरी गाड़ी का आप वीडियो लेके अपने पास रख लीजिए। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में अगर किसी आप ट्रस्टेड एडवाइजरी लेयर को यूज करते हैं, जैसे हमारी कंपनी के भी काफी सारे एडवाइजर्स हैं जो कस्टमर्स को ये पॉलिसीज खरीदने में हेल्प करते हैं। अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे हों तो आप प्लीज उनके साथ कांटेक्ट करिए और उनको उनसे हेल्प मांगिए कि वो आपको इंश्योरेंस कंपनी तक एक क्लेम फाइल करवा दें। नॉर्मली सारे ऐसे एडवाइजर्स जो हैं इसमें बहुत महारत रखते हैं, तो उनके लिए काम आसान भी हो जाता है, वो बिल्कुल आपको हेल्प कर देंगे इंश्योरेंस तक क्लेम फाइल करने में। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जितनी जल्दी हो सके ये क्लेम फाइल हो जाए बिना डिले के। और बाय चांस थोड़ा डिले होता हुआ दिख रहा हो तो वीडियो का प्रूफ रहे तो बेटर होगा कि ये इसी वक्त इसी लोकेशन पे ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। इंद्रनील, यहाँ पर टू व्हीलर्स की बात भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, जहाँ पर एक्सीडेंट्स के ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं और जहाँ पर खराबी भी ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ के लिए पर्याप्त कवर किस तरह का होना चाहिए? कविता जी, सबसे पहले तो मतलब टू व्हीलर के केस में एक्चुअली देखा जाए तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 67% टू व्हीलर्स तो अनइंश्योर्ड है। मतलब जिनका कि मैंडेटरी इंश्योरेंस भी नहीं है। मतलब ओवरऑल का जो 56% मैं बता रहा था टू व्हीलर में, वो और ज्यादा है। टिपिकली आज के डेट में हमारे पास 1+5 कवरेज मिल मिल रहा है, जिसमें कि पहले साल का ओन डैमेज का कवर होता है और 5 साल तक का थर्ड पार्टी कवर होता है, जो सारे टू व्हीलर्स जब नया होता है तब वो खरीद लेते हैं। अब इसमें इशू ये हो रहा है कि पहले साल का तो ओन डैमेज का प्रोटेक्शन उनको मिल जा रहा है, लेकिन दूसरे साल से उनको ओन डैमेज का प्रोटेक्शन वो रिन्यू कराना ही भूल जाते हैं। अपने आप से वो कराना होता है, वो कराना भूल जाते हैं। तो थर्ड पार्टी कवरेज तो चल रहा होता है, लेकिन ओन डैमेज कवरेज निकल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी टू व्हीलर ओनर के लिए तो ये है कि वो उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना रिमाइंडर्स वगैरह ऐसे रखें अपने फोन्स में, ताकि इंश्योरेंस रिन्यू करना ना ही भूले। दूसरा, टू व्हीलर के केस में भी आज के डेट में मतलब 50-60 हजार रुपए का भी, 50-60 हजार रुपए का भी टू व्हीलर होता है और 10 लाख रुपए का भी टू व्हीलर होता है। इनको रिपेयर करने का भी कॉस्ट उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही चल रहा होता है। तो जैसे कार्स के लिए एड ऑन पॉलिसीज आता है, सिमिलर पॉलिसीज आपको टू व्हीलर्स के लिए भी अब मिलने लगा है। जो हाई एंड टू व्हीलर्स होते हैं उनके लिए तो डेफिनेटली मिलने लगा है। तो कस्टमर्स के लिए दो पार्ट होता है। पहला तो होता है रिस्क मिटिगेट करना, कि भाई मैं इंश्योरेंस ले लूं और इंश्योरेंस लेने के बाद क्या बोलते हैं, मेरा गाड़ी कम से कम प्रोटेक्टेड रहेगा। दूसरा होता है कि ये भी लेके चलूं कि अगर बाय चांस बारिश वगैरह हो रहा हो
तो मैं एहतियात के साथ टू व्हीलर चलाऊं, बिकॉज टू व्हीलर ज्यादा रिस्क प्रोन होते हैं। नॉट ओनली गाड़ी का रिस्क होता है, बट जो राइडर होता है उसका भी रिस्क होता है, बिकॉज गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को कुछ चोट लगे या ना लगे, अगर टू व्हीलर का इंश्योरेंस होता है तो ड्राइवर को बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि उसको चोट लगी जाए। तो उसको एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसीज भी अपनी रखनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा सिचुएशन होए तो वो एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड रहे। इंद्रनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने विस्तार से आप जुड़े और आपने मोटर इंश्योरेंस को लेकर तमाम बारीकियां हमारे दर्शकों के सामने रखी आज। चलिए थैंक तो यू।